फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है कोफोर्ज लिमिटेड। एक शेयर इसका इस समय 3,657 रुपए का मिल रहा है। कोफोर्ज आईटी सेक्टर की एक कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और सर्विसेज अवेलेबल कराती है। इंडिया की एक बढ़िया आईटी सेक्टर की कंपनी में से इसकी गिनती होती है और इसके कस्टमर ब्रिटिश एयरवेज जैसे भी कंपनियां इसकी कस्टमर हैं। तो चलिए हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा को डिस्कस करते हैं। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का 22,000 करोड़ का, ठीक है। अब 5 साल पहले मार्केट कैपिटल केवल 2,000 करोड़ का था। मतलब यहां इसने 10 गुना का इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी 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 इंप्रेसिव। बहुत बड़ा प्लस साइन है कि इसने अपने मार्केट कैपिटल को बहुत शानदार तरीके से बढ़ाया है। करंट प्राइस 3,657 का है, 3,657, जो कि 52 वीक के हाई लो से अगर हम लोग देखें तो ये अपने 52 वीक के लो के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका हाई यहाँ है, लो यहाँ, ये यहाँ पर समवेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आरओसी वैल्यू 32.6% है, विच इज वेरी गुड। आरओई 25.4% है, विच इज वेरी वेरी गुड। डेब्ट इस कंपनी के ऊपर है 490 करोड़ का, 5 साल पहले 25 करोड़ का था। तो कर्ज देखिए यहाँ बढ़ा तो है, लेकिन मार्केट कैपिटल से कंपेयर कीजिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इसको हम लोग डेब्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसलिए हमारा 0.18 है, ओके। अभी तक तो फंडामेंटली डेटा इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका हम लोग चेक करते हैं सेल मार्जिन, तो 2017 से ही अवेलेबल है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये एक नई कंपनी है, ठीक है ना। 2017 से हमारे पास इसके डेटा है और ये देखिए इसका जब हम लोग ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ 2 लाइन हम लोगों को देखने को मिलता है। ये जो एंगल है ये बहुत कम है और हार्डली 25 डिग्री का एंगल है यहाँ, और ये एंगल 45 डिग्री का है। मतलब यहाँ जो सेल ग्रोथ है पिछले 2 सालों से आप मान सकते हैं, यहाँ सेल ग्रोथ जो है वो बढ़िया है। मतलब ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसको बढ़िया तरीके से बेच रही है। इधर शुरुआत में इसके सेल ग्रोथ उतने इंप्रेसिव नहीं थे, ठीक है। तो पिछले कुछ समय से ये कंपनी अच्छा सेल ग्रोथ दे रही है, गुड साइन। चलिए हम लोग पी रेशियो जरा चेक कर लें। इसका देखिए मीडियन जो पी है वो है 23.6 पर है, ठीक है। मीडियन पी 23.6 है, ओके। यहाँ देखिए यहाँ मेंशन क्या हुआ, ये है इसका मीडियन पी, और एट प्रेजेंट जो इसका पी है ये समवेयर 32 पर है। मतलब मीडियन पी से इसके पी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके है, नॉट अ नेगेटिव साइन, गुड साइन, ओके साइन। प्राइस हम लोग देखें, प्राइस देखिए इसके सीधे सेल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगेन आप देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे है और फिर ये प्राइस ऐसे मूव किया, फिर यहाँ पर ऐसे डाउन साइड आया। तो 3 तरह का हम लोगों को दिख रहा है। देखिए शुरुआत में इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा अप साइड डायरेक्शन नहीं था, लेकिन अप डायरेक्शन था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ बहुत अच्छा इसने इस पूरे पोर्शन में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत दबाव में ये स्टॉक चल रहा है, ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके प्रो एंड कॉन्स को देखते हैं। प्रो एंड कॉन्स को देखें तो कंपनी के बारे में कहा गया है कि एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, ओके। कंपनी एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, ओके। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.22 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। और इसने प्रमोटर होल्डिंग ने बहुत ज़बरदस्त घटा है, ये बहुत कंसर्न का चीज़ है, ये वाला पॉइंट। अभी हम लोग आगे देखेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग घट गई है लगभग 10%, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू देख लें, बुक वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए ये बुक वैल्यू जो है ये है 449, ठीक है। जबकि इसका एक स्टॉक है 3657। मतलब क्या, अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर डूब जाए या बंद हो जाए तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, नहीं, आपको जो मिलेंगे वो इसका 10 टाइम्स मिलेगा, ठीक है ना। 4490। अगर आपके पास 10 शेयर आज आपने खरीदा तो आपको पैसे तो इतने लगेंगे, लेकिन कंपनी अगर डूबेगी तो आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। तो बुक वैल्यू से इसका जो शेयर है का प्राइस है वो अभी लगभग 10 गुना ऊपर है। चलिए हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग लास्ट 3-4 क्वार्टर पे अगर नज़र डालें तो हम लोगों को दिखता है
124, 147, 184, 208। पिछले 4-5 क्वार्टर से तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ब्रॉड पिक्चर देखें प्रॉफिट एंड लॉस का, सालाना हम लोग देखें, सालाना अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 2011 से 22 तक के डेटा अवेलेबल हैं। चलिए हम लोग देखें क्या कंपनी कर रही है ये कंपनी। 182, 197 यहाँ ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, लेकिन फिर यहाँ ओके हो गया, यहाँ फिर अगेन ये कम हुआ है, फिर ये ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, ग्रो हुआ है, ग्रो किया है, ग्रो किया है। तो यहाँ ये 2 साल ऐसे हैं जब कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, अच्छी बात यह है कि लॉस कभी नहीं हुआ, ये कंपनी लॉस में कभी नहीं रही है, प्रॉफिट में ही रही है। लेकिन ये 2 पर्टिकुलर ईयर, कौन कौन से साल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये साल है 2015 और 17। तो 2015 और 17 में इसका जो प्रॉफिट है वो घटा है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली अपवर्ड डायरेक्शन में बना रखी है। 2 बार इसमें ऐसे डाउन हम लोगों को देखने को मिला है। प्लस साइन क्या है, ये कंपनी पिछले 10 सालों 11 सालों से कभी भी लॉस में नहीं है। चलो हम लोग इसका FII और DII का होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग 33.91 था, अब ये 40% है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ये तो बढ़ा है प्रमोटर की होल्डिंग। लेकिन अगर हम लोग इसको पिछले कुछ समय से कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर 2019 में अचानक से इसके प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 70% कर लिया था, और फिर 70% से ये लगातार गिराते हुए ये 40% पर आ गया है। अब ये हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटरों की ये स्ट्रेटजी रही हो कि हम अपनी होल्डिंग को गिराएंगे, फिर यहाँ इतना बढ़ाया क्यों? क्वेश्चन ये है कि यहाँ इतना बढ़ाया क्यों? FII 35.26 था, अब ये 22.40 है। देखिए पिछले क्वार्टर की तुलना में इसका FII होल्डिंग बढ़ा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। गुड साइन क्यों है? क्योंकि पूरे इंडियन मार्केट से FII अपने शेयर को बेच रहे हैं। तो यहाँ ये ऐसी कंपनी है जहाँ की इसके होल्डिंग बढ़े हैं पिछले 2 क्वार्टर से। ये तीसरा क्वार्टर जब इसकी होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है ना। DII 17% था, अब ये 25% है। ऑल्सो यहाँ एक प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है। गवर्नमेंट की होल्डिंग अब 0 हो चुकी है, पहले 0.15 था, बहुत मामूली था। पब्लिक की होल्डिंग 13.2 थी, अब ये 11.83 है, ये भी प्लस साइन है। तो यहाँ जो कंसर्न है वो सिर्फ प्रमोटर को लेके कि आखिर प्रमोटर ने ऐसा क्यों किया कि यहाँ ये 70% की होल्डिंग पहले कर ली, फिर उसको घटा के 40% कर लिया। अब अगर इनकी ये स्ट्रैटेजी है, दिस इज अ गुड साइन, लेकिन हम लोगों को जरा सा इसको चेक कर लेना जरूरी है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, यहां हम लोग चेक करेंगे कि अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो ये देखिए अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग है 40.1%। अनप्लेस्ड मतलब प्रमोटर ने अपने जो कंपनी के मालिक है, क्या उन्होंने अपने शेयर को गिरवी रखा है? तो यहाँ हम लोगों को कितना था प्रमोटर के पास? 40.09 और यहाँ है 40.1। नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि प्रमोटर के पास जितने भी शेयर हैं वो गिरवी नहीं रखे गए हैं। तो ये एक प्लस साइन है, मतलब इनका स्ट्रेटजी के तहत ये लोग अपने स्टॉक को बेच रहे हैं प्रमोटर, और FII और DII को हैंड ओवर कर रहे हैं। देन ओके, दिस इज नॉट अ बैड साइन। तो कुल मिला जुला करके अगर हम लोग फंडामेंटली चेक करें तो कोफोर्ज लिमिटेड एक बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें सभी FII DII प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छे लेवल पे बनी हुई है। ये शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।